एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि मैंने वीडियो नहीं बनाया। उसका रीज़न ये था कि मेरा पेपर होने वाला था। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि मेरा पेपर होने वाला है यूपी सीनेट का। यूपी सीनेट 2025 का मैंने पेपर दिया था। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर अच्छा गया है, जो क्वालिफाई हैं, जिन्होंने काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दी है। 2 तारीख से काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई, तब भी मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। उसका रीज़न बस यही था कि मेरा जो रिजल्ट है वो थोड़ा-सा गड़बड़ है। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है वो कैसा है और मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितने मेरे मार्क्स आए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि हाँ, दीदी का कितना आया है, इनका कितना आया, उनका कितना आया। तो बताती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। इस साल भी पेपर दिया, पर इस साल भी मेरा जो है नंबर अच्छा नहीं आया, क्योंकि जो पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही डाउन मान लीजिए या फिर डिफ़िकल्ट मान लीजिए। मैं जो बच्चों ने 11th-12th पढ़ा था केवल, उन्होंने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएँगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल के थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 1 साल से तैयारी कर रहे थे और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सेकंड अटेम्प्ट था जिनका इस बार, उनका भी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं गया है। जैसे कि मैंने भी इस बार सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, क्योंकि 12th के साथ-साथ मैंने 2024 में एक बार फिल किया था फॉर्म, उसका फिल लगाया था, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था। तब मुझको इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि क्या होगा, कैसा होगा, बस मैंने वैसे ही फिल कर दिया था कि हाँ, बीएससी नर्सिंग भी कुछ होता है। तो मैंने फिल किया था, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो 2024 था, उसमें 200 मार्क का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें से मेरे 83 नंबर आए थे और इस बार 120 ही नंबर का क्वेश्चन था और इतना पता नहीं किस तरह का क्वेश्चन था कि समझ में आ रहा था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो समझ में नहीं आए थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पता नहीं 10th लेवल के भी दिए थे उन्होंने, तो इसीलिए कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगा और कुछ बच्चों को ईजी लगा। जिन बच्चों को ईजी लगा था उनका रिजल्ट अच्छा गया है और कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगा, जैसे कि लगा कि हाँ, आउट सिलेबस है, 10th लेवल का है, 11th-12th का नहीं है। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड था, जैसे कि मेरे लिए, क्योंकि मैंने 11th-12th के सारे चैप्टर और सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन नहीं, जितने भी मैंने किए थे क्वेश्चन, उतना मुझे लग रहा था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो क्या हुआ मेरे साथ वो मैं बताती हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है वो कैसा गया है और आप लोग को भी बताती हूँ। तो मेरा जो रिजल्ट है इतना भी अच्छा नहीं गया है, क्योंकि जो रिजल्ट है उसमें मैं क्वालिफाई हूँ, लेकिन मैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और मैंने काउंसलिंग भी नहीं करवाई, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि हाँ, जितने मेरे मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ गई है बहुत ही हाई चली गई है। जिनके 100 मार्क के ऊपर है उन्हीं को कॉलेज मिल रहा है। आप 95 के ऊपर हैं तब भी आप सेफ नहीं है, अगर आप 100 के ऊपर हैं तब आप सेफ हैं। और जो केजीएमई है उसकी कट ऑफ बहुत ही हाई गई है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि कितनी कट ऑफ गई है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने भी वीडियो बना दिया है, आपको बताया भी है कि कैसे है। आप लोग को पता ही होगा कि कट ऑफ कितनी हाई गई है। कट ऑफ के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी कि हाँ, कितना कितना होगा। वैसे आपको पता ही होगा कितना कट ऑफ गया है हाई। तो मैं बताने वाली थी कि हाँ, मेरे मार्क्स कैसे आए, क्या हुआ मेरे साथ। तो जब मेरा मार्क्स आया तो मैं तो एकदम से सोच में ही पड़ गई कि मेरे मार्क्स इतने कम कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन में से मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए थे, 110 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो उसमें से भी मेरे इतने रॉन्ग हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मुझे आते थे, तो उसको भी मैंने रॉन्ग कर दिया। पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो गया कि मुझे लगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा अच्छे से। जैसे मैं क्वेश्चन 2 बार पढ़ती थी, क्योंकि सर ने बताया था कि हाँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना नहीं है, या फिर है या सकते हैं, इसको पढ़ना अच्छे से। तो मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, 2 बार रीड किया, फिर भी मेरा 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे गलत हो गए थे। तो उसको मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-3 ही क्वेश्चन गलत हैं। फिर बाद में मेरे 10 क्वेश्चन छूट चुके थे, 9-10 क्वेश्चन छूट चुके थे। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि 2024 में जो कट ऑफ गई थी वो लो गई थी, ठीक ठाक गई थी। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई किया था, 6 महीने 1 साल भी पढ़ाई किया था, उनका भी निकल गया था। लेकिन इस बार जो बच्चे थे 1 साल तैयारी करने के बाद भी उनका जो रिजल्ट था बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है बहुत हाई चली गई है, 110 तक कट ऑफ गई है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट जो सेकंड वाला था उनका भी अच्छा रिजल्ट नहीं गया है। तो बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की लिमिटेड सीट है। तो इसीलिए मुझे भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलता, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि अगर लेना होता तो 2024 में मुझे कॉलेज मिला था बरेली में, तो मैं उसको ले लेती, लेकिन मुझे प्राइवेट से नहीं करना। और 2025 में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने 1 साल तैयारी किया, फिर भी मेरा रिजल्ट जो था अच्छा नहीं गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, आगे मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, क्या नहीं करूँगी, ये सब मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी है। इसलिए मैं जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं डिप्रेशन में ऐसे चली गई कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना तैयारी करने के बाद भी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो इसलिए मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। इसलिए मेरा बीच में तबीयत भी ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, इसलिए 2 महीने बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा ताकि मैं अच्छे से
जो मेरा रिजल्ट है उससे बाहर आ सकूँ, कि बहुत ही गंदा रिजल्ट गया था। इस साल कट ऑफ हाई गई, इसीलिए रिजल्ट मुझे लगता है कि गंदा गया है। तो कोई बात नहीं, दूसरी इसके अलावा भी बीएससी नर्सिंग के अलावा भी बहुत सारे अलग चीज़ें हैं कि हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए मैं वीडियो बनाती रहूँगी, मैं डेली वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करती रहूँगी कि आप भी डिमोटिवेट नहीं कीजिए, आप भी आगे कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो यही बताना था कि मेरा जो रिजल्ट था अच्छा नहीं गया, और बहुत सारे बच्चे जो काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे बच्चों की वीडियो देखी है। बहुत सारे बच्चे नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, 5 साल, एक बच्ची थी उसका 5 साल फिर अटेम्प्ट था, फिर भी उसका नहीं हुआ, उसने क्विट कर दिया कि आप। सो जब नीट करने वाला बच्चा 5 साल दे सकता है, तो हम 1 साल नहीं दे सकते क्या अपनी तैयारी को? तो इसलिए मैंने 1 साल सोचा था कि मैं इसको दूंगी, अगर मेरा नहीं होगा तो मैं अदर चीज़ के बारे में सोचूंगी। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने एम्स का भी फॉर्म फिल किया था, तो कुछ कारणों की वजह से मैंने एम्स का जो पेपर था वो नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए मैंने बीच में जो था एम्स का पेपर था, होने वाला था 1 जून को, तो इसलिए मैं बीच में पेपर नहीं देने पाई, क्योंकि लखनऊ सेंटर गया था, और लखनऊ मेरे घर से 150 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। और अगर मैं पेपर देती, मेरा रिजल्ट और ख़राब आता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं पेपर नहीं दूंगी, और मैंने फॉर्म फिल किया था एम्स का। पर कोई बात नहीं, देखते हैं, अदर ऑप्शन भी है हमारे पास, लेकिन क्या करें, ड्रीम तो वही था KGMU। पर कोई बात नहीं, देखते हैं, और आपको मैं अपडेट करती रहूँगी कि मैं आगे क्या करूँगी। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो मेरा रिजल्ट यही था, मतलब मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको, और मैं आगे आने वाले समय में कुछ और करूँगी, कुछ और आपको बताती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ और कहाँ हूँ। तो यही था वीडियो, और आगे आपको अपडेट करती रहूँगी अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। तो यही थी मेरी जर्नी, जो 2025 में पेपर हुआ, जो स्कैम हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आउट सिलेबस थे, मुझे लगा था 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, तो उनके लिए मुहिम चलाई थी, लेकिन उसके दूसरे दिन ही रिजल्ट आ गया था। तो इसीलिए ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा तो नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, हम लोग ठीक है, 1 साल ड्रॉप लिए और अच्छे से तैयारी भी किए, सब कुछ जी जान लगा दिए थे, फिर भी नहीं हुआ, पता नहीं किस्मत। पर कोई बात नहीं, आप अच्छे से तैयारी करेंगे, उसके तैयारी के साथ साथ कुछ और भी अदर ऑप्शन लेकर चलेंगे हम लोग, और मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।